इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह कि ब्रिटेन की रक्षा मंत्री जॉन हेली ने दावा किया है ब्रिटेन को नंबर 1 दुश्मन पुतिन मानते हैं। यूक्रेन की मदद से रूस से रिश्ते भी बिगड़े हैं और यूक्रेन को 4.5 अरब पाउंड की मदद ब्रिटेन करेगा। ऑक्टोपस योजना के तहत ही ड्रोन इंटरसेप्टर दिए जाएंगे। हालांकि पुतिन के टारगेट पर ब्रिटेन दावा फिलहाल क्या किया गया ये जानिए। ब्रिटेन को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं पुतिन और ब्रिटेन को सैन्य और आर्थिक मदद से भी पुतिन नाराज हैं। हालांकि 3 वजह इसकी समझिए, जहां पहली बड़ी वजह है कि यूक्रेन को ड्रोन इंटरसेप्टर देने की योजना है और शायद और गिरॉन 2 को नष्ट करने की तैयारी। दूसरी बड़ी वजह जहां यूक्रेन में संभावित सेना तैनाती का भी प्लान। लाउड एंड क्लियर में ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन की मदद के लिए अब सेना तैनाती के प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी है। वहीं तीसरी बड़ी वजह जहां यूक्रेन को 4.5 अरब पाउंड की मदद भी मिलेगी। अब यूक्रेन विनाश के लिए रूस का नया प्लान। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में पार्सल के जरिए विस्फोट की तैयारी। रूस ने यूक्रेन में पार्सल से विस्फोटक भेजे हैं। रोमानिया और पोलैंड के रास्ते भेजे गए पार्सल। तो रूस का पार्सल बॉम्ब यूक्रेन में विध्वंस। बड़ी बात यह है कि पोलैंड और रोमानिया में 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और पर्दाफाश हुआ कि यूक्रेन में पार्सल से बड़े धमाके होने वाले थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास 3 बॉम्ब पार्सल मिले, तीनों पार्सल में विस्फोट। पोलैंड का दावा यह कि यूक्रेन के मददगार देशों में भी साजिश की तैयारी थी। अब रूस ने यूक्रेन पर कैसे ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर यह है कि 75 दिनों में 12,600 ड्रोन से अटैक किया गया है और सितंबर में सबसे ज्यादा यूक्रेन पर 5,500 ड्रोन दागे गए हैं। Azt a kurva, az szinte az egész üzem, bazd. तो लगातार हो रहे इस फ्रंट पर हमलों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रूस पर यूक्रेन के ड्रोन स्टॉर्म को लेकर खबर जानिए, जहां अक्टूबर महीने में ही सिर्फ 15 दिन में 3,000 ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। और साथ ही सितंबर की बात करें तो 30 दिन में 5,500 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा इस ड्रोन स्टॉर्म में अगस्त में 30 दिनों में 4,100 ड्रोन अटैक किए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से 3 महीने में इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, साफ है 75 दिनों में 12,600 ड्रोन से अटैक किया जा चुका है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अभी तक लगातार एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 75 दिनों में 12,600 ड्रोन से अटैक, 1 महीने में 800 टारगेट पर हमला और 70 AS-23A और कोडाइक मिसाइल इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सोर्सेस से फिलहाल इसको लेकर दावा किया गया है। लेकिन यही जो ड्रोन स्टॉर्म की डिटेल हमने आपको दिखाई, अब जानिए कैसे और कहां-कहां ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। जहां पावर प्लांट टारगेट किए गए, ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, यहां तक कि सैन्य कमांड सेंटर्स को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा हथियार डिपो या रिहायशी इलाके, अलग अलग इलाकों में हुए हमलों की ही लेटेस्ट तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब यूक्रेन को बेल्जियम से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 1 साल के अंदर जेलेंस्की को F-16 मिल सकते हैं और बेल्जियम अपने बेड़े में F-35 शामिल कर रहा है। F-35 के आते ही बेल्जियम अपने पुराने F-16 यूक्रेन को दे देगा। तो यूक्रेन को अलग अलग स्तर पर मिल रही ये मदद आने वाले वक्त में किस तरीके से युद्ध के इस हालात में और घातक साबित हो सकती है। फिलहाल खबर है यूक्रेन को बेल्जियम से मिलने वाले F-16 को लेकर। खबर ये कि बेल्जियम अपने F-16 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को सौंपेगा। बड़ी बात यह कि बेल्जियम को बहुत जल्द F-35 विमान मिलेंगे और F-35 के ऑपरेशनल होने के बाद ही F-16 यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। फिलहाल बेल्जियम को पहले 3 F-35 विमान मिले हैं। F-35 की ऑपरेशनल प्रक्रिया में करीब 1 साल लग जाता है। हालांकि F-16 से यूक्रेन को फायदा क्या होगा, क्योंकि रूसी वायु क्षेत्र में हवाई बढ़त हासिल कर सकेगा यूक्रेन। रूसी सेना पर सटीक हमले भी संभव हो सकेंगे। रूसी हवाई हमलों का जवाब भी यूक्रेन दे सकेगा।